खबरों बढ़ते आगे। कानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां जिलाधिकारी, डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ के बीच की तनातनी अब खुलेआम सामने आ चुकी है। सीएम हरिदत्त नेमी द्वारा डीएम के खिलाफ अभद्र भाषा में बात करते हुए एक ऑडियो वायरल हो जाता है, जिसमें वो भ्रष्टाचार के तरीकों की भी खुलकर चर्चा कर रहे हैं। वायरल हुए आधा दर्जन ऑडियो में अस्पतालों, झोलाछाप डॉक्टर और मेडिकल स्टोर से वसूली की बात सामने आती है। डीएम ने निरीक्षण के दौरान सीएमओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें बैठक से बाहर किया था और शासन को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई और ट्रांसफर की मांग की थी। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक रंग भी आ गया है, जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सीएमओ के समर्थन में उतर आए और पत्र जारी कर उन्हें लगनशील, कर्मठ और ईमानदार बताते हुए कानपुर में ही बनाए रखने की सिफारिश कर दी है। अब ये मामला पूरी तरीके से चर्चा में आ गया है। तो डीएमओ मैंने भी सुना है, वो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। कल भी हुआ था, पहले भी हुआ था, 2-4 महीने पहले भी आया था, 2-3 महीने पहले भी मेरे सामने इस तरह की बात आई थी। तभी मैंने एक ही बात कही थी कि मेरे से इससे कोई संबंध नहीं है और ना ही इस तरह की भाषा मैंने किसी को इस्तेमाल करी है, ना कोई मेरा मकसद रहा है उससे कोई न किसी को। मेरे जिलाधिकारी मेरे अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग, जैसा आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है, जब तक इसमें मजिस्ट्रेट पावर हमें ना मिले और हमको पुलिस पावर ना मिले तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। चाहे वो क्लिनिक का हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हो, चाहे पोस्टमार्टम का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर्स का हो। जैसे जैसे हम उनके साथ रहते हैं वैसे वैसे उनका साथ हमको बराबर चाहिए। वही बता रहा हूँ कि अभी मैं आज मीटिंग में गया था, तो वहाँ मीटिंग चल रही थी सीएम डैशबोर्ड की। वहाँ डीएम साहब मेरे से कह रहे थे कि आप तो एआई हो गए हो। मैंने कहा सर ऐसा है कि मुझे भी सुनने को तो मिल रहा है कि अभी तो जिंदा हो, आप तो बैठे हो। तो इस तरह की बात हुई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ यहाँ से। स्टैंड क्या है अभी मेरे, सीधी सी बात है भाई, मैं आज सीएमओ हूँ, शासन का जैसा आदेश होगा वैसे मुझे मान्य होगा। मैं पब्लिक हित में काम कर रहा हूँ, कोई भी मुझसे जनप्रतिनिधि कहीं कोई नाराज नहीं है। मैं सबके लिए बराबर काम करता हूँ। कोई भी किसी का फोन आता है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि को मेरे से कोई समस्या नहीं है। और आप सभी जितने भी पत्रकार मीडिया हैं, अभी मेरे ख्याल से मेरे से कोई किसी को शिकायत नहीं होगी। जब भी किसी की जो जरूरत मेरी जहाँ भी पड़ी है मैंने करा है। हाँ, इतना जरूर है कि आप देख ही रहे हैं, जैसे पहले वो जेम फार्मा वाला था, वो उल्टा सीधे काम कर रहा था। उसका बिल, उसकी बिड भी गलत थी। वो हमने 125 पेज की बना के डीएम साहब को भी दी है। वो सीबीआई से चार्जशीट फर्म थी। अब जो ये वंदना सिंह जो समय एसएफओ है, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर की, ये बार बार दबाव बना दिए हैं उसके पेमेंट के लिए, जो कि हमने नहीं किया। वो कोर्ट में केस चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जो है उसमें बिड डालवा दी गई है। कोर्ट के ऑर्डर हुए कि बिड डाल दीजिए और बिड में कोई भी पार्टिसिपेट कर ले। उसका सामान भी अधोमानक था, कम भी था, और 1,30,47,हजार का सामान आया था। जब उसने हमको, जो पहले कमिश्नर साहब थे गुप्ता जी, उनके टाइम में, सर के टाइम में हमको चिट्ठी आ गई थी 4 ही दिन के बाद। हमने 16 दिसंबर को ज्वाइन किया था और 20 दिसंबर को हमको चिट्ठी आ गई थी कि इनका पेमेंट करें या कि इनका जो समाधान करें। फिर हमने सर को जाके बताया कि अभी तक 1,30,47,हजार का सामान आया है, 30 लाख का सामान ही नहीं आया। तो सुबोध उस समय एसएमएस स्टोर देख रहे थे। डॉक्टर सुबोध यादव ने क्या काम किया कि उसको 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया हमारे से, बिना परमिशन लिए, संडे के दिन 15 दिसंबर को। उस देने के बाद में वो हम पे चढ़ने लगा कि मेरे को तो आपके विभाग से मुझे मिला है एक्सटेंशन पीरियड। तो डीएम और सीएमओ के बीच ये तनातनी है और इस पूरे मामले में अब सतीश महाना का लेटर भी वायरल होता है, जिस लेटर में वो साफ तौर पर सीएमओ के समर्थन में उतरते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि कानपुर में ही उनकी ड्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, उन्हें ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं है और बेहद कर्मठ सीएमओ है, लगन के साथ वो अपना काम करते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रांसफर नहीं देना चाहिए। तो डॉक्टर और मेडिकल स्टोर से वसूली का ये ऑडियो, दर्जन भर ऑडियो वायरल है। हालांकि सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि ऑडियो एआई निर्मित है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये पूरा मामला क्या है और अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल बता दो, जिस तरीके से कानपुर में जितेंद्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी ने जब से तैनाती हुई है और उसके बाद से लगातार वो हर विभाग में निरीक्षण कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और जो भी कमियां नजर आ रहे हैं उन सभी की फटकार लगा रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हो, राजस्व विभाग के हो, ये तमाम अधिकारी जो डीएम के अधीनस्थ है, उन्होंने सबसे पहले आते ही स्वास्थ्य विभाग पर शिकंजा कसा था, जिसके चलते जो कानपुर सीएमओ है वो कहीं ना कहीं इससे झल्लाए हुए नजर आ रहे हैं। जो उनकी व्यवस्थाएं थी वो लचर थी, इसको लेकर के उन्होंने शासन को एक पत्र भी लिखा था कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं वो
भ्रष्टाचार में लिप्त है और तमाम जो शासन की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने शासन को एक पत्र लिखा था कि इन पर कार्रवाई की जाए और इनको यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। तो तमाम जिस तरीके से जिला अधिकारी सभी विभागों की मीटिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं, जो कमी होती है उनमें सुधार के निर्देश देते हैं, जो कि कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, इनको रास नहीं आ रहा और इसी बात को लेकर के चिल्लाए थे। तब इनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें इन्होंने साफ तौर पर जिलाधिकारी को बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं जिसमें सबसे गंदा जिलाधिकारी है, क्योंकि ये लोगों की मीटिंग लेता है, लोगों का समय बर्बाद करता है। अगर शासन की नीतियां हैं कि जिलाधिकारी मीटिंग लेगा, लोगों की जानकारी को, जनता की समस्याओं को उन अधिकारियों से हल कराने का काम करेगा, तो जाहिर तौर पर जिलाधिकारी मीटिंग लेगा। लेकिन ये सीएमओ को रास नहीं आया और इस दरमियान उन्होंने अपने ऑडियो में ये भी तक बोल दिया कि जो महिला अधिकारी हैं वो इनसे चिड़चिड़ा चुकी है और ऐसे में वो अगर कपड़े फाड़ करके पहुंचती है तो डीएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस पूरे ऑडियो को जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उन्होंने कहा है कि ये एआई निर्मित है। हालांकि इंडिया वॉइस भी इस पूरे ऑडियो तो क्या ऑडियो की जांच में कुछ सामने आया है? क्या ऑडियो की जांच करवाई गई है गौरव? आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है अभी तक इस पूरे मामले को जांच के दायरे में रखा गया है और इस पूरे मामले में जो यहाँ के कानपुर से विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, इनका जो है सीएमओ के साथ उनका एक देने का एक जो है लेटर उन्होंने जारी किया। लेटर में उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो कानपुर के सीएमओ हैं वो उनके लगनशील हैं, कर्मठ है, ईमानदार है और इनको कानपुर में ही रखा जाए। तो कहीं ना कहीं एक टकराव सा नजर आ रहा है कि आखिर कैसे व्यवस्थाएं की जाए। इस ऑडियो के साथ तमाम और भी ऑडियो वायरल हुए हैं जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं अपने अधीनस्थ जो भी है, बिल्कुल दर्जन भर ऑडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि एआई जनरेटेड वीडियो है, ऑडियो है जो कि वायरल हो रही है। अब इस ऑडियो की जांच में क्या कुछ सामने आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हाफिजपुर थाना पुलिस की बाइक सवार शातिर गौ